Hello, guys, and welcome back to a brand new episode of How Pre-Season Can Fuck Up With Your Feelings, starring Barcelona and Manchester United. Yes, भाई I don't know भाई, अगर तुम बार्सिलोना और यूनाइटेड फैन दोनों के फैन हो तो भाई ये दिन तुम्हारे लिए यादगार बिल्कुल नहीं यादगार था, बल्कि एक नेगेटिव वे के अंदर प्रॉबेबली तुम भुला ही नहीं भूल पाओगे। सीजन की शुरुआत इससे बदतर हो ही नहीं सकती तुम्हारे लिए। लेकिन देखो ऑनेस्टली सेइंग, देखो बार्सिलोना के ऊपर वैसे हम बाद में आएंगे, लेकिन एक छोटा सा वो कि ठीक है, ऑल जोक्स अपार्ट, आई एम नॉट दैट डिसअपॉइंटेड एंड आई शुड नॉट बी, बहुत रिएक्शनरी हो जाएगा, लेकिन वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं भाई यूनाइटेड के ऊपर, क्योंकि दैट इज द एलिफेंट इन द वेल इन द पूल वेल इन द पूल, दैट इज द वेल इन द पूल, ब्लू वेल। भाई 4-0 बाय ब्रेंटफोर्ड इन फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ के अंदर वो डिसाइड करा गया था भाई, टनल में जाके पूरा हाथ जोड़े गए थे कि भाई प्लीज मत मारना, बहुत हो चुका है, सब बिक गया हमारे क्लब का, मत करना प्लीज, तब जाके रुके हैं, वरना 4-0 in the first half. Brentford versus Manchester United. It was humiliating. Like even if United is एक ऐसा क्लब है जिसका फैन बेस के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम बनती ना हो, बट स्टिल अगर उसके अंदर तुम्हारे 2-3 भी दोस्त है ना, you tend to feel bad for them at some point. At some point, if you're watching Cristiano Ronaldo in a crying mood, एक ऐसी शक्ल पे लग रहा है बस ये रो देगा बंदा, ये फील्ड के ऊपर रो देगा, चलो कहीं और जाना तो इस ऑब्वियसली। अब इसके बाद अगर कोई मुझे आके बोलेगा क्या भैया आपको लगता है यूनाइटेड में रुकना चाहिए, लड़ने रुकना चाहिए भाई, ना 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 भाई, स्पोर्टिंग इज ऑल राइट भाई, चेल्सी ऑल राइट, व्हाई नॉट, एटलेटिको गो गो, नो नो नो, यूनाइटेड नो नो भाई, ना 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 भाई, ये क्लब टैक्टिक्स नथिंग रॉन्ग, टैक्टिक्स ना भाई। एरिक टेन हैग के ऊपर मेरे को सवाल, अगर कोई तुम्हें बंदा लग रहा है जो एरिक टेन हैग के ऊपर सवाल उठा रहा है, then that guy probably has lost his mind because of United losing too much. भाई ये मेरा मानना है, ठीक है। एरिक टेन हैग ना 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 ना, अभी तो बोर्ड को गाली नहीं दे सकते तुम। The players are done with football. भाई खत्म हो चुके हैं वो लोग, ब्रेन डेड हो चुके हैं फील्ड के ऊपर, उन लोगों को डिफेंडिंग सेंस नहीं है, उन लोगों को ये नहीं पता कब कौन सी बॉल पास करनी, किसे करनी है, कब बॉल क्लियर करनी है। डिगिया की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, हम सबको पता है, लेकिन उसका दिमाग खराब है, ये पहली बार पता लगा हमें। भाई उस बंदे को ये नहीं पता कि अगर एरिक्सन 4 बंदों से घिरा हुआ है तो मैं उसे बॉल ना खेलूं। एरिक्सन लिटरली मुझे बॉल खेल रहा है क्योंकि इसके बाद प्रेस आ रहा है, तो मैं उसे वापस बॉल खेल दूंगा। अबे तो चूतिया है, लाइक डेविड डी गिया, गाइस कम ऑन, ही वाज सपोज्ड टू बी अ शॉट स्टॉपर, ही इज अ शो स्टॉपर फॉर यूनाइटेड, शुरू होते ही शो स्टॉप कर देता है वो, समथिंग लाइक दैट। बट डिफेंस का तुम कर सकते हो, हैरी मैग्वायर, ये वो, लुक शॉ, ये वो। द प्रॉब्लम इज द प्लेयर्स हैव लॉस्ट इट, द प्लेयर्स नो मेंटली वी आर फक्ड अप एंड दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द मैच। क्योंकि टैक्टिकली का क्या चार क्या डाले, जब तुम्हारे सारे के सारे गोल्स इंडिविजुअल मिस्टेक के थ्रू आ रहे हैं। सबसे पहली चीज इज इंडिविजुअल मिस्टेक, सबसे पहली चीज, ऑल ऑफ द गोल्स सारे के सारे। भाई एक काउंटर पड़ा 2 पासेस के अंदर, तुम्हारी मिडफील्ड में कोई है ही नहीं, डिफेंसिवली सिर्फ 2 प्लेयर खड़े हैं, उनमें से एक लूक शॉ है जो आउट पेस हो गया इन द मैटर ऑफ 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड की स्ट्राइड थी वो, एंड उसके अंदर वो आउट रन हो गया 3 सेकेंड की स्ट्राइड में। तो भाई यही इट इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग डिबेट, व्हाट इज रॉन्ग विद यूनाइटेड, यू कैन कम अप विद पॉइंट्स। इसके बाद फ्रैंकी डियोंग, भाई देखो फ्रैंकी डियोंग मत मांगना भाई, देखो ये बात है, देखो अभी तक बात आ जाती है फ्रैंकी डियोंग कहा जाएगा, अब तुम फ्रैंकी डियोंग मांगना मत, दिक्कत ये आ जाती है भाई, मत मांगना भाई। फ्रैंकी मेरे भाई तू रुक रहा है, मैं आऊँगा अभी बारसा वाले पे आऊँगा, तेरी बात करूँगा फ्रैंकी, बट कॉन्ग्रेचुलेशन तू रुक रहा है। बहुत सारी रीज़न है इस चीज़ के भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर आई नो फैंस चढ़ेंगे कि प्लेयर्स लाओ भाई, अगर एक बार बताओ बोर्ड जाएगा ये टीम लेकर जहाँ पे लूक शॉ, हैरी मैग्वायर एंड यू गॉट डेविड डी गिया इन द डिफेंस, बिल्कुल डेलॉट खड़ा है यहाँ पे, सब खड़ा है भाई, धौती कर पड़े पे पूरा। ये लेके अगर वो जाएंगे किसी एक प्लेयर के पास, वो प्लेयर फेंक के मारेगा फाइल उनके मुंह पे वापस, कहेगा मैं रिटायर होना प्रेफर करूंगा, इतनी बेइज्जती नहीं चाहिए मुझे। दे विल हैव टू यूज मनी टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। अब किसी भी प्लेयर को पुल करने के लिए तुम लोग किसी भी प्लेयर के ऊपर ब्लेम लगा सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के अंदर, बट द फैक्ट इज कि ये पूरी की पूरी टीम इतनी इनकेपेबल है टू कम्पीट एट द टॉप लेवल राइट नाउ। और ये चीज फैंस को अब एक्सेप्ट फाइनली करनी पड़ेगी, जो नहीं कर रहा। मेजॉरिटी ऑफ फैंस कर चुके हैं कि येस वी आर अ मीडियोकर टीम नाउ एंड वी नीड टू बिल्ड लाइक अ मीडियोकर टीम। प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ प्रोजेक्ट अभी भी अपने आप को एक एलीट टीम लेके चल रहा है, दे आर स्टिल गोइंग फॉर दोज एलीट साइनिंग। फ्रैंकी डियोंग इज अ एलीट साइनिंग। I don't know, brother, if you agree or not. Frankie de Jong is an elite signing. You've got Cristiano Ronaldo. He is an elitist of the elite player.
तो यू नीड टू मेक श्योर, अगर तुम उसके रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, यू डोंट गो फॉर ऑप्शंस हु आर एलीट एज वेल. नो यू डोंट. नो यू जस्ट डोंट थिंक ऑफ देम. यू गो फॉर मीडियोकर साइनिंग्स नाउ. अगर तुम्हें बीच से बिल्ड करना है, यू गो फॉर दैट लेवल जिस लेवल तक तुम आ चुके हो. सैडली, सी आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट दीज आर फैक्ट्स. आई थिंक यूनाइटेड फैन, चाहे तुम जितने जहां मर्जी से हो, जितनी मर्जी एज है तुम्हारी, उस सबको हटा के यू नीड टू एक्सेप्ट इट दैट इफ यूनाइटेड नीड्स टू कम बैक फ्रॉम हेयर. देखो वैसे भी अभी 2 गेम्स हुई हैं. आई नो तुम लोग लीग में सबसे नीचे पहुंच गए हो. सबसे पॉसिबल खराब स्टार्ट है ये. अटेटा भी पिछली बारी है ना, आर्सेनल भी गई थी, 3 गेम थी, तीनों हार गए थे, रेलीगेशन जोन में थे. दे वर कंपीटिंग फॉर द टॉप 4 बाय द एंड ऑफ द सीजन. तो यूनाइटेड कैन स्टिल डू इट, बट the way they have to do it, that has to be important. You need to put in time, you need to put in patience. I know United fans का दिमाग बाल नोचने का मन करता है एक दूसरे का, but you need to do it. You need to सबसे पहले ये बात, acceptance is the most important thing if you want to make progress. You need to accept where you are. I feel like United fans, a lot of them, not all of them, a lot of them have still not accepted. जिन्होंने एक्सेप्ट करा है उनके बाद, उनसे अगर मैं ये बात करूं कि भाई देखो तुम्हारा डिफेंस इज नहीं, मुझे गाली भी नहीं देनी, मुझे वाली गाली भी नहीं देनी, ये वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी, इतना गंदा तुम्हारा डिफेंस. ठीक है भाई, इट इज़ दी वर्स्ट पार्ट ऑफ योर टीम. योर डिफेंस इज द ओनली पार्ट ऑफ योर टीम, क्योंकि तुम लोग अटैक, भाई देखो दिक्कत ये, यू अटैक फ्रॉम योर डिफेंस. ठीक है भाई, योर डिफेंस फ्रॉम योर अटैक. बट इफ योर डिफेंस इज एब्सेंट तो ना तुम अटैक कर पाओगे, एंड डिफेंस के टाइम पे तो डिफेंस तो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे. तो सब गंदा है. इट इज लाइक दे आर नॉट पोजिशनली साउंड. उन्हें ये नहीं पता कब एक दूसरे के लिए एज अ पासिंग ऑप्शन अवेलेबल होना है. दे हैव नो सेंस ऑफ दैट. एंड इसका रीजन ये नहीं है कि देखो मैं उन्हें फुटबॉल खेलना नहीं सिखा रहा. मैं लर्न हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं आता, मेरे से पेनल्टी नहीं ली जाती है, तो मैं उन्हें फुटबॉल खेलना नहीं सिखा रहा. बट एज अ व्यूअर यू सी सर्टेन थिंग्स, एंड एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हु हैज बीन वॉचिंग फुटबॉल फॉर अ क्वाइट फ्यू टाइम नाउ, मेरे को एक चीज रियलाइज हुई दैट एवरीबडी इज इन अ हरी अपने से बॉल हटाने के लिए. इट इज़ लाइक दे नो दे आर गोइंग टू मेक सम मिस्टेक, तो जल्दी बॉल हटाओ. और लोग पासिंग ऑप्शन बनने से बच रहे हैं. लोग लिटरली पासिंग ऑप्शन बनने से बच रहे हैं. प्लेयर्स के पीछे खड़े हो रहे हैं. डिएगो डैलोट प्लेयर्स के पीछे खड़ा हुआ है एज अ पासिंग ऑप्शन. आगे नहीं आ रहा, वो उस प्लेयर के आगे आके बॉल रिसीव करने के लिए आगे नहीं आ रहा, उसके पीछे खड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि दे आर वांटिंग कि उन्हें एक रनिंग बॉल मिले जिसे वो आगे जाके कंट्रोल कर सके. नॉट, उन्हें अंडर प्रेशर बॉल नहीं चाहिए. यूनाइटेड के डिफेंस को अंडर प्रेशर बॉल ही नहीं चाहिए. डिफेंस ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स को अंडर प्रेशर बॉल नहीं चाहिए, विच इज अ वेरी बिग कंसर्न. तो भाई आई थिंक एक बहुत बड़ा दिमागी तौर पे ट्रेनिंग ज़रूरत है एरिक टेन हैग को करने की, उनके प्लेयर्स की. रोनाल्डो नहीं रुक रहा. ठीक है, नॉट इवन, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा अभी के लिए. मेरे को डिबेट से चुप रखो, दूर रखो. बट भाई व्हाट अ फक अप स्टार्ट. आई फील बैड फॉर यूनाइटेड. ठीक है भाई, ऑल जोक्स अपार्ट, जितना मर्जी हंसी मजाक हो, अ टीम लाइक यूनाइटेड एक हद तक ठीक रहता है भाई. टू सी देम ये हा यूनाइटेड पड़ रही है, एक हद तक ठीक रहता है. बट व्हेन यू सी देम लूजिंग 4-0 टू ब्रेंटफोर्ड एट हाफ टाइम, ओके, यू टेंड टू फील इट. यू मैं अंदर की इंसानियत जगाओ, हराम जादो, अंदर की इंसानियत जगाओ. ठीक है भाई, और इंसानियत के नाम पे हम आ जाते हैं. ठीक है भाई, मुझे पता है मैं ओवर रिएक्शनरी हो गया था, बट अब हम आ जाते हैं बार्सिलोना के ऊपर. भाई जर्सी नहीं उतरेगी, ये जर्सी नहीं उतरेगी. What a start to the season भाई. रायो वायकानो, we have got drawn. रायो वायकानो भाई, ये क्लब 26 अप्रैल 2023, यस 26 अप्रैल 2023, टैटू बनवा लो इस डेट का. ठीक है, टैटू बनवा इस डेट का. इस दिन हम रायो वायकानो को फिर से खेलने वाले हैं लीग के अंदर. अगर उस दिन बार्सिलोना रायो वायकानो को 5-0 नहीं पेलती, मेरा नाम बदल देना. बार्सिलोना खत्म करने वाली है उस क्लब को भाई. तीसरी गेम इन अ रो वी हैवंट स्कोर्ड अगेंस्ट देम. पिछली 3 गेम, पिछले सीजन में डबल करा, दोनों गेमें जीती, अब 1-0. और इतनी फ्रस्ट्रेटिंग गेम. आई नो भाई, देखो मेरे को 2 मिनट देना, मुझे अपनी खुंदक निकालनी है. 2 मिनट देना अपनी खुंदक निकालनी, फिर मैं सेंस वाले एक बार्सा फैन की तरह बात करूंगा. बस 2 मिनट दो. ओके, हियर वी गो. भैंचो मैच के दो बेस्ट सबसे जो चांसेस बने थे वो रायो वायकानो के बने थे. बार्सिलोना इतने सारे खर्चा करके, लिवर्स इन द सीवर्स भाई, लिवर्स करके तुम इतने सारे प्लेयर्स लेकर आ रहे हो, एंड देन यू एंड अप क्रिएटिंग 21 शॉट्स, 22 शॉट्स, एंड स्टिल नन ऑफ देम इज एज गुड एज रायो वायकानो के 2. रायो वायकानो के दोनों चांसेस वर सो क्लियर टू द गोल एंड 1v1 विद द गोलकीपर, लेकिन नहीं, लड़ नहीं बना पा रही बार्सिलोना ऐसे. भाई लेवेंडोस्की को बॉक्स के अंदर बॉल क्यों नहीं मिल रही? मुझे एक बात बताओ. मैंने अपने प्रीव्यू में लिटरली बोला था, भैंचो शावी तू मेरे प्रीव्यू नहीं देखता, मैंने अपने प्रीव्यू में लिटरली बोला था कि लेवेंडोस्की से ड्रॉप मत करवाना, ज्यादा ड्रॉप मत करवाना. क्यों? क्योंकि रायो वायकानो चाहती है कि तुम्हारा स्ट्राइकर ड्रॉप करे. भाई तुम उनके मैचेस हाईलाइट जाके देखो, वो कैसे गोल खाते हैं. उन्हें इन बिहाइंड रन दो, उन्हें ओवर द टॉप बॉल्स तुम्हें देनी पड़ेगी. पेड्री निकाल रहा था बॉल, डिम्बेले भी निकाल रहा है बॉल.
बट नहीं ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद जब वो लोग 6 मैन डिफेंस बन जाते हैं, देन यू आर वंडरिंग, अरे भाई हम लोग थ्रू क्यों नहीं निकल पा रहे, हम थ्रू क्यों नहीं, अरे लड़ने निकलोगे थ्रू यार, 6 लोग खड़े कर रखे हो लोगों ने डिफेंस के अंदर, कैसे जाने देंगे वो तुम्हें यार, हद कर रहे हो यार, हद कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं टैक्टिक्स नहीं समझा रहा छावी को टैक्टिक्स नहीं समझा रहा, बट मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई गेम देख के। भैंस जो बॉक्स में एंटर होते डेम्बेले को और रफीना को पता नहीं कौन सी माता चढ़ रही है, भैंस रोनाल्डीनियो समझ रहे हो तुम खुद को, फिर स्टेफोर बॉक्स में घुस के 1-2 फिर भोसड़ी के पेड्री खड़ा है बॉक्स की लाइन के ऊपर, उसे बॉल डाल, एक वो वन टच देखो ऊपर से निकालेगा, जो भी कुछ करेगा वैसा कुछ ट्राई करना ट्राई मेरे भाई तो ट्राई करना। प्री सीजन में गेम खेल रहे थे ना, दूर दूर से बुन फाड़ रहे थे, अब क्या हो गया, ऑफ टारगेट के छक्के मार रहे हो, भैंस क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। और फिर सारी पनौती आ रही है कि मैं जर्सी पहन के मैच देख रहा था, है भाई, है ये चल भाई देखो अच्छा मैच था अच्छा मैच था, देखो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये देखो प्री सीजन से तो वैसे भी हमें तुम्हें जज नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे तुम रियल मैड्रिड को हरा के आ रहे हो, तुम किसी भी क्लब को हटा के आ रहे हो, आई थिंक दैट इज नॉट इवन अ डिस्कशन। आई थिंक बार्सिलोना प्लेड ओके आई वुड से ओके, नॉट गुड, आई वुड से गुड, ठीक है गुड, क्योंकि हम लोग डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड थे। जो 2 चांसेस रायो वायकानो के बने, दे वर 1-on-1 विद द गोलकीपर, बट बार्सिलोना ने, जैसे मैं सेकंड वाले चांस की अगर बात करूं तो एरिक गार्सिया डिफेंसिवली वेरी गुड, क्रिश्चियनसन वाज डूइंग गुड, तो दे वर गुड इनफ कि बॉल वाइड कर दे। रायो वायकानो को अगर 1v1 चांस कर रहा है तो उसे वाइड पुश करे, क्योंकि वाइड पुश करोगे तो गोलकीपर अगेन चांसेस बन जाते हैं कि गोलकीपर सेव कर लेगा। टर स्टेगन 1v1 ही वाज डूइंग गुड, तो उसने 1v1 2 चांसेस बचा लिए, और क्या चाहिए। टर स्टेगन अपना काम कर दिया, डिफेंसिवली तुम लोग गुड हो, राइट हैंड साइड पे अराहो को खिलाने का मतलब ये होता है तुम डिफेंसिवली गुड हो जाओगे, तो ये एक अच्छी चीज़ में पता लग गई। बट अराहो को खिला दिया तो मतलब तुम ऑफेंसिवली डेड हो, तुम राइट साइड ऑफेंसिवली डेड हो, और जो तुमने जॉर्डी एल्बा खिला रखा, अब इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मार्कस अलोंसो को कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के आने के लिए भाई, क्योंकि जॉर्डी एल्बा इज अ वेरी मूडी परफॉर्मर भाई, तुम्हें पता लग जाएगा उसकी कि कभी ही इज एक्चुअली गोइंग टू गिव थ्रो अवे पासेस, लाइक बेकार के पासेस वो खेल देगा, लेकिन नाउ यू नीड ऑप्शंस। बस भाई ठीक था यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसू फाटी वॉज लुकिंग गुड, अच्छी बात है। सबसे खराब बात कि डेम्बेले इज इंजर्ड, प्रॉबेबली डेम्बेले इज इंजर्ड, अब पता नहीं कब होगा, बुस्केट्स रेड कार्ड, नेक्स्ट गेम खेलेगा नहीं, अब फ्रेंकी डियोंग को रुकना पड़ेगा। आई थिंक फ्रेंकी डियोंग शुड स्टे, बर्नार्डो को आई डोंट नो, बर्नार्डो के लिए वी हैव गॉट पेड्री, बट वी नीड अ बॉल कैरियर इन द मिडफील्ड, वी लिटरली नीड वन भाई, हमें बहुत ज़रूरत है एक बंदे की। आई नो बर्नार्डो भी कर लेता है, बट देन फ्रेंकी इज अ वेरी एंटी प्रेस प्लेयर, वी नीड एन एंटी प्रेस प्लेयर, क्योंकि रायो वायकानो हम लोगों को जब सफोकेट कर रही थी प्रेस से तो हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, एंड वी नीडेड समबडी लाइक फ्रेंकी। फ्रेंकी की फील्ड पे आती डिफरेंस पता लग गया था भाई, दोनों गेमों के अंदर फ्रेंकी की फील्ड पे आती हमें डिफरेंस पता लग गया था। फ्रेंकी की फील्ड पे आते ही ना उन लोगों की मिड लाइन बहुत डीप बैठने लगी थी, क्योंकि अगर वो लोग फ्रेंकी को प्रेस करते तो फ्रेंकी 1 टर्न मारता, 2 टर्न मारता, पेड्री के साथ 1-2 खेलता, बुस्केट्स के साथ 1-2 खेलता, एंड देन वो फ्री हो जाता। तो उसका रिस्क लेने के लिए उनकी मिड लाइन बहुत डीप बैठने लगी थी द मोमेंट फ्रेंकी केम ऑन द फील्ड, जिसकी वजह से वो लोग अगेन डिफेंसिवली सॉलिड रह पा रहे थे। लेकिन यही बात अगर बाहर देखो, ऑब्वियसली हर टीम ये चीज़ नहीं कर सकती, क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेज योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग गोल ऑन योर ओपोनेंट। रायो वायकानो जैसे स्टाइल अगर तुम लोग खेलते हो तो तुम लोगों को मैच के बीच में 2 से 3 चांस मिलेंगे एट मैक्स गोल स्कोर करने के, जैसे उन लोगों को 2 मिले। तो हर टीम तुम्हारे अगेंस्ट ये आइडियोलॉजी के साथ नहीं आएगी, बट इन केस तुम्हारी पे कोई भी टीम एक ऐसी डिफेंसिव आइडियोलॉजी के साथ चढ़ती है कि 2 लेग वाला मैच है, पहले लेग के अंदर दे आर अ गोल या 2 गोल अप, तो वो लोग अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो उसे खोलने के लिए यू नीड अ प्लेयर लाइक फ्रेंकी डियोंग इन योर टीम, कि बाई चांस अगर उनकी मिड लाइन तुम्हारे ऊपर चल रही है तो यू नीड फ्रेंकी। आई नो बर्नार्डो कैन डू अ लॉट ऑफ शिट लाइक दैट एज वेल, बट भाई देखो आई डोंट नो भाई, गावी इज स्टिल लर्निंग, दिक्कत है गावी स्टिल लर्निंग, कैसी पता नहीं आज क्या करा उसने, एंड अगेन उसका एंकल वगैरह का भी कोई दिक्कत वगैरह लग रही है। आई होप इंजरी वगैरह ना, पहली गेम में इंजरी होगी, भैंस क्या लक देख रहे हो तुम हमारा। बट यस, मतलब मेरी वो जो फ्रस्ट्रेशन थी भाई, वेरी ऑनेस्टली वो कुछ ज़्यादा रिएक्शनरी थी, और बस मेरी भाई रायो वायकानो था ना, तो मेरे को रायो वायकानो को लिटरली हराते देखना था बार्सिलोना को, इसलिए मैं थोड़ा तुम कह सकते हो ओवर एग्जैजरेट कर गया या जो मर्जी कर गया। इन टोटलिटी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है भाई जो हमारी 6 प्ले वाली टीम थी भाई, पहले जो 3 मैच थे ना हमारे, वो ड्रॉ विन लॉस थे। मतलब पहला मैच हम लोग हारे थे जाम्बा रोसा ऐसी किसी टीम से, पहला मैच हारे थे, उसके बाद 2 मैच ड्रॉ थे हमारे, पहले 3 मैचेस ये थे हमारे। तो भाई हमारे 6 वाली टीम पहले 3 मैचेस के बाद अगर पेप के खिलाफ कुछ कोई बोलता तो कितना फुद्दू हरकत थी, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे, मतलब ये ऑब्वियसली बोलने की बात ही नहीं है। वो था जो रैंट वगैरह जो कुछ था चुतियाप था, ये तो तुम लोगों के मजे के लिए था, मजा आया तुम लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब बॉयज, एंड वो मेरे को अपने दिल की भड़ास उतारनी थी, ठीक है भाई।
तो अगर मैं इन जनरल कामों की बात करूँ तो नहीं यार, ठीक है, इट्स ऑल वेल, कभी कभार रेंट करना बनता है। एंड क्योंकि रायो वायकानो थे पिछले सीजन, उन्होंने हमारे ऊपर डबल करा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस सीजन हम लोगों को प्रॉब्ली अनाहिलेट करेंगे, या 1-0 तो जीतेंगे, लेकिन नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। ऐसा थोड़ी है कि 1 नहीं हो पाया तो फिर जूता ही मारो जाके अपनी टीम प्लेयर को कि क्या कर दिया तेने, साइन करने का क्या फ़ायदा। अरे नहीं यार, नहीं, ऑब्वियसली नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं, मतलब सेंस ही नहीं बनेगा। कैसा फुद्दू फैन हूँ मैं, चैनल डिलीट कर देना चाहिए अगर मैं ऐसा फैन हूँ फिर तो, ठीक है। तो नहीं भाई, ऑल चिल है, मैं तो भाई प्रॉपर ऑल बैकिंग, सब कुछ इन। अब क्वेश्चन भी नहीं है भाई, मैं बोल भी क्यों रहा हूँ ऑल बैकिंग। ऑब्वियसली भाई, सॉरी भाई खिला दिया, ऑब्वियसली ऑल बैकिंग भाई। एक गेम हुई है अभी सीजन की, अभी तो सब सेटल होगा। फेरान टोरेस आएगा, फेरान टोरेस और लेवेंडोस्की को साथ में देख के हिलाएंगे सारे मिलके हम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, डे 1 से बोल रहा हूँ, फेरान टोरेस के आती लेवेंडोस्की गान फाड़ देगा ला लीगा की। तुम वेट एंड वॉच भाई, फिर तुम लोग कहोगे भाई मार का ओपी, आगे पीछे बोलते फिरो, मार का ओपी करोगे तुम। अभी जो तुम कहते हैं जर्सी उतार, एक बार याद दो फेरान टोरेस को, फिर बोलना तुम, फिर मैं भी देखूंगा कौन बोलता है मेरे खिलाफ। बस चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, टेक केयर बॉयज। ये जर्सी नहीं उतरेगी, हर मैच में पहनूंगा मैं, अभी से बता रहा हूँ। यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर।